Good morning, everyone. Good morning. Today we all are gathered here to celebrate the congratulation ceremony for all our toppers, जिन्होंने पूरे साल कड़ी मेहनत करके बहुत ही अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। और हमारे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने क्या किया, जो डिस्ट्रिक्ट में है अच्छे रैंक भी लाए, है ना। तो आज हम उन लोगों का क्या करेंगे, स्वागत करेंगे। तो एकदम जोरदार तालियों के साथ उनका क्या करेंगे, स्वागत करेंगे। और गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। आप सभी को पता होगा कि हम लोग आपके दीदी भैया लोग को क्यों बुलाए हैं, है ना। वैसे तो भैया है नहीं हम लोग के इंस्टीट्यूट में, क्योंकि ऐसा ही अक्सर होता है कि बॉयज़ की संख्या हम लोग के इंस्टीट्यूट में हर साल कम रहता है। इस साल तो ऐसा है कि देखो बॉयज़ लोग 3-4 बेंच में बैठा हुआ है, बस इतना ही। तो पिछले हम लोग मंगलवार को एक छोटा सा प्रोग्राम रखे हुए थे, ताकि बच्चों लोग को जो साल भर मेहनत की, ठीक है, जिनका रिजल्ट अच्छा आया, उनको सम्मानित करता है। पर किसी वजह से उस दिन हम लोग का वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, क्योंकि इन्वाइटर हम लोग का साथ नहीं दिया। वो कहते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। तो आज हम लोग दीदी लोग को बुलाए हुए, इनके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, क्योंकि इनको कहीं और भी जाना है। तो ऐसा करते हैं, उस दिन का प्रोग्राम को हम लोग आज क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ आज हमारे विद्यार्थी जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स से इस बार डिस्ट्रिक्ट में हमारे इंस्टीट्यूट में अच्छे नंबर से टॉप किया है, वो सब हमारे सामने बैठे हुए हैं। आज सभी को हम क्या करेंगे, आज सभी को हम लोग एक एक करके बुलाएंगे। बुलाने के बाद उनका हम लोग अच्छे से उनको सम्मान करेंगे। सम्मान करने के साथ साथ उन्हें मेडल और सर्टिफिकेट के साथ भी सम्मानित करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम बुलाते हैं हमारी सबसे पहली टॉपर श्रुति साहू को। सबसे पहले हम बुलाते हैं हमारी टॉपर श्रुति साहू को, जिन्होंने 81% ला करके हमारे इंस्टीट्यूट का नाम रोशन किया, है ना। तो जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे, है ना। तो ये सम्मान करने का मौका हम अमित सर को देना चाहते हैं, जो कि बाहर खड़े हैं, ठीक है। उनको बुलाया जाए। तो सर्टिफिकेट और मेडल दे करके उनको सम्मानित करते हैं, ठीक है। लीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है। ऐसा श्रुति इधर आ जाइए, थोड़ा सा आ जाओ। थोड़ा सा बच्चे लोग से बात भी करना है। आज आप लोग को मौका दिया जाएगा बात करने का। पूरा सोच क्या है ना, प्लान करके क्या बना। चले, ऐसा है कि श्रुति हम लोग की स्टूडेंट रही है। पूरा 12th का क्लासेस जो भी रहा, इनका प्रिपरेशंस कैसा रहा, इनका क्या अनुभव रहा हमारे इंस्टीट्यूट को लेकर के, ठीक है। ये कुछ अपने बारे में और अपने अनुभव के बारे में कुछ आपसे शेयर करेंगे। और आपके मन में यदि कुछ प्रश्न होगा पूछने लायक, तो ज़रूर से पूछिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए श्रुति, बताया जाए। मेरा नाम श्रुति साहू है। मैं +2 चुनीलाल हाई स्कूल की छात्रा हूँ। मेरा स्ट्रीम साइंस में PCM था। हम तो जो भैया बोलते थे क्लास रूम में, बस वही सुनते गए और इतना % आ गया। शॉर्ट में ऐसे इसको संक्षेप, अति संक्षेप में अपना इंट्रोडक्शन। क्योंकि जो भैया बोले उससे बाहर आया ही नहीं क्वेश्चन, इसलिए भैया का नोट्स जितना अच्छा से पढ़ पाओ उतना अच्छा मार्क्स पाओगे आप लोग। थैंक यू। चलिए, अब हमारी नेक्स्ट टॉपर, जिन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट का नाम रोशन किया है ना, हमारे नेक्स्ट टॉपर कविता कुमारी साहू को हम स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। इनको भी हम लोग सर्टिफिकेट और मेडल्स दे करके क्या करेंगे, सम्मानित करेंगे, है ना। इनसे भी
कुछ सुन लेते हैं, है ना, इनका एक्सपीरियंस के बारे में, ठीक है, कैसा रहा प्रिपरेशन वगैरह, इनके बारे में भी ये अपने बारे में कुछ बताना है, ठीक है। सर ने तो मेरा नाम बता दिया। मेरा नाम है कविता कुमारी साहू। हम +2 चुनीलाल हाई स्कूल से पढ़ी हूँ और मेरा स्ट्रीम जो था वो PCM था। और हम अपना क्लासेस तो केमिस्ट्री वाला ही सर सिखाते थे, लेकिन जितने भी प्रॉब्लम थे जो श्रुति ने बताया सिर्फ मेरा ही वही है। लेकिन सर का जो टेस्ट सीरीज़ था ना वो बहुत हेल्प किया था हम लोग का एग्ज़ाम के लिए। टेस्ट सीरीज़ जो होता है उसमें हम लोग अक्सर ये करते हैं कि हम लोग को ज़्यादा मार्क्स आ जाए, इसलिए ही हम लोग वो टेस्ट लिखते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में हम लोग को ये करना चाहिए टेस्ट सीरीज़ में कि हम खुद को कितना अच्छा बेहतर कर सकते हैं वो करना चाहिए टेस्ट सीरीज़ में। मतलब कि आप खुद का अपना 100% दीजिए अपने टेस्ट सीरीज़ में। अगर आप टेस्ट सीरीज़ में अपना 100% दीजिएगा ना तो आप ऑब्वियस सा बात है कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर या फिर ऑल ओवर इंडिया टॉपर भी बन सकते हैं। और मेरे तरफ से तो यही रहेगा कि अपने फ्रेंड लोग से ना पूछ कर ही अपना 100% देने की कोशिश कीजिए टेस्ट में। और हम हमेशा वही करते थे। हाँ, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो जाता था, लेकिन समझ में क्योंकि अगर हम लोग खुद किसी और से नहीं पूछते थे ना तो हम लोग अपना खुद का गलती पता चलता था कि मेरा यहाँ पे गलती है, हमको इसमें काम करना है। तो आप भी अपने गलती को देखिए और उस पर काम कीजिए। बाकी आप लोग का कोई क्वेश्चन है? मेरा सेल्फ स्टडी करने का तरीका ही डिफरेंट था। मतलब मेरा ऐसा था ना कि हम सेल्फ स्टडी ऐसा नहीं था कि हम जो सर पढ़ाया उसको तो वो तो रिवीजन होता ही था, लेकिन उसको हम मतलब बार बार कॉपी देकर रिवाइज नहीं करते थे। मेरा ऐसा था कि हम जब मन करे तब विजुअलाइज करते थे क्या पढ़ाई हुआ, और वो चीज़ को किसी ना कोई एग्जाम्पल से कनेक्ट करके उसको याद करने की कोशिश करते थे। और बात समझ में आया क्या बोले कि दीदी ने कोई टाइम टेबल नहीं बनाया था कि भाई इतना घंटा पढ़ते हैं, उनको जब भी मौका मिले, जब भी वक्त मिले वो पढ़ लेते थे। बात समझ रहे हैं कि हाँ 8 घंटा बना लेते, 2 घंटा पढ़ लिए अगर टॉप कर जाएंगे, नहीं कर पाओगे, रिजल्ट नहीं आएगा, है ना। तो टाइम टेबल वो बनाता है जिसको लगता है कि पढ़ाई से ज़्यादा कोई और भी काम इम्पोर्टेंट है। अब मान लो तुम लोग का शादी ब्याह हो जाएगा तब टाइम टेबल बनाओगे, क्या है कि अच्छा ये सब काम घर का खत्म हो गया, आप थोड़ा पढ़ लेते। अभी आप केवल स्टूडेंट है, कोई टाइम टेबल नहीं बनना चाहिए। जब मन मिले, जब मौका मिले, निकालो पढ़ लो। 10 मिनट का ही वक्त मिलेगा तो आप लोग टाइम टेबल ये इंतजार करते हो कि यार 1 घंटा का हमको टाइम मिले, 1 घंटा मिलेगा तब बैठे। अरे 10 मिनट मिला, 2 सवाल तो हो जाएगा ना। कुछ सोच लीजिए, कुछ मेमोराइज कर लीजिए कि अच्छा ये रिएक्शन पढ़े थे, ये चीज़ें पढ़े थे, एक बार मेमोराइज कर लो। तो टाइम टेबल नाम का स्टूडेंट के जीवन में होना ही नहीं चाहिए। टाइम टेबल किसके लिए होता है? जिसको लगता है कि अदर काम भी हमारे लिए, तो उस काम के लिए भी टाइम निकालते हैं, पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालते हैं। अभी आपका सिर्फ एक काम, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना। बात समझ में आ रही? तो यही बात है। तो और कुछ प्रश्न है? और जैसे कि हम लोग रिवीजन का बताया हम कि हम विजुअलाइज करते थे और ऐसा लगता था कि कोई चीज़ हम भूल गए हैं तो उसको फिर जाके हम कॉपी खोल के देखते थे। ये नहीं कि कॉपी खोल के हम रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि कॉपी खोल के सिर्फ हम लोग रट्टा मार सकते, रिवाइज नहीं कर सकते, है ना। तो हम लोग कोशिश करना है कि उसको विजुअलाइज करो और जो लग रहा है कि भूल गए हैं उसको खोल के एक बार देख लो, तो अपने आप लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके वो मतलब स्टोर हो जाता है, जिससे हम लोग कोई चीज़ जल्दी भूलते नहीं हैं। और मेरा में एक ये क्वालिटी है कि हम कोई चीज़ अगर एक बार याद कर ले तो जल्दी से भूलते नहीं हैं। तो इसमें कोई तो प्रॉब्लम तो नहीं हुआ था। और फिर एक सबका प्रॉब्लम होता है, मेरा भी था। हमको पता है कि आप लोग का भी मोबाइल वाला प्रॉब्लम होता होगा, है ना? सबका होता होगा ना, है ये मतलब हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा मोबाइल देखने मन करता है, शॉर्ट्स चलाने मन करता है, या फिर अदर फिल्म या फिर रील्स जो भी है आप लोग का, आपके अंदर का बात तो हम नहीं जान सकते, लेकिन हम अपना बात बताते हैं। अगर आपके पास फ़ोन है ना, मतलब हमको फ़ोन मिल गया था 11th में, उसमें रिचार्ज तो नहीं कराए थे ताकि हमको फील ना हो कि मेरे पास फ़ोन है। क्योंकि देखो अगर हम लोग को फील हो गया ना कि हम लोग के पास मोबाइल है तो हम लोग ना अक्सर अपने ब्रेन को मोबाइल के भरोसे ही छोड़ देंगे, अपना क्वेश्चन भी सर देंगे आपको खुद से सॉल्व करने के लिए, उसको भी मोबाइल से सॉल्व करके लेके आ जाएंगे सर पास दिखाने के लिए। लेकिन अगर हम लोग में ये रहेगा कि हम लोग को ये फील नहीं होगा कि हम लोग के पास फ़ोन नहीं है, अरे मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं है, तो फिर आपका ब्रेन कोई भी इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल बना देगा, मतलब वो सोचेगा कि वो कैसे होगा। तो मोबाइल से दूर रहने का सबसे अच्छा आइडिया है कि आप उसको फील ही ना होने दें कि आपके पास फ़ोन है। और नींद का बात है, आप लोग को भी नींद आता होगा बहुत ज़्यादा, है ना? नींद तो बहुत ज़्यादा आता है। महाकुंभकर्ण आज बता दो, सुबह क्लास रखे 20 लोग आज 12th में एब्सेंट है। एक तो थैंक यू। ठीक है, तो कविता के लिए एक जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। ठीक है, क्या बात है, कितने इंस्पिरेशनल बात बताए है ना।
आप लोग टेस्ट सीरीज को लेकर के इतना टेंशन में रहते हो कि टेस्ट सीरीज है, टेस्ट देना हमको बहुत- मैसेज करते हैं सर हाँ। टेस्ट है उस दिन नहीं आएंगे, मेरा इस कंप्लीट नहीं हुआ है। बताइए टेस्ट से ज्यादा फायदा, जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए सब के सब ने टेस्ट अटेंड किया है। इस बात को समझ लीजिए, वो भी हर टेस्ट कुछ मजबूरी ही रहा तभी एक आध जन अपसेंट वगैरह किए, वो भी बता करके, ऐसा नहीं कि बिना मर्जी का। तो समझिए कि हम लोग टेस्ट लेते हैं, पूरा नवंबर में स्टार्ट किए थे 30 को, जनवरी तक टेस्ट चला था, हर टेस्ट में बच्चे लोग आए। आप सोच सकते हैं, तो टेस्ट बहुत फायदा पहुंचाता है जो हम लोग लास्ट में लेते हैं। चलिए अब हम लोग बुलाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपर, हम लोग के जो डिस्ट्रिक्ट में जिनका सेकेंड रैंक रहा, खुशी कुमारी को। आ जाइए खुशी। तो प्लीज खुशी को भी सर्टिफिकेट और मेडल दे करके सम्मानित करते हैं। खुशी से भी उम्मीद करते हैं कि वो भी आपके लिए दो शब्द बोले आपके भविष्य को लेकर के, ठीक है, और अपने एक्सपीरियंस शेयर करे। हम लोग का जो इंस्टीट्यूट ने उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, है ना। चलिए मेरा नाम खुशी कुमारी है। हम +2 चुन्नीलाल हाई स्कूल से पढ़े हैं। मेरा स्ट्रीम भी PCM है। थोड़ा सा खुशी जोर से बोलिए, हम लोग हैं, चिंता नहीं करना, अपने ही बच्चा है सब। सर मेरा आवाज़ ही अच्छा कम है। आवाज ही किसी का यही है, तो कोई बात नहीं। चलिए यहाँ के सर लोग हमको बहुत हेल्प किए हैं पढ़ाई में। अब मेरे माता पिता भी मेरा हमेशा साथ दिए हैं। हम घर का ज़्यादा काम सब भी नहीं करते थे, हमेशा हमको मेरे माता पिता मतलब कि हमेशा साथ दिए। कैसा रहा आपका प्रिपरेशन, कैसा रहा, कैसे स्टार्ट वगैरह के, मतलब आप कितने घंटा वगैरह पढ़ते थे, है ना। क्योंकि आजकल का बच्चा लोग 5-10 मिनट पढ़ता है और सोचता है कि चलो अच्छा नंबर आ जाएगा, या पढ़ता है वही बहुत बड़ी बात, कॉपी भी नहीं खोलता है। तो थोड़ा शेयर किया जाए, कितना घंटा पढ़ना चाहिए मिनिमम, बता दीजिए, थोड़ा पता चले कि फिजिक्स वगैरह का डेरिवेशंस वगैरह कैसे करना है, कितनी बार करनी है, थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। हाँ मतलब हमको मेरे पास तो बहुत टाइम रहता था, हम स्कूल भी नहीं जाते थे, घर में ही रहते थे, बस ट्यूशन आते थे। हमको जब मन करता था तब हम पढ़ते थे। मतलब इनका भी कोई टाइम टेबल, कोई टाइम टेबल नहीं था। कोई जितने लोग टाइम टेबल वैसा कुछ नहीं है। एक बात आपको बता रहे हैं कि हम लोग लास्ट में कुछ बच्चों लोग को बोले भी थे जिनको हमको लगा कि आ सकते हैं, हम कॉन्टेक्ट पर्सनली कि बच्चे लोग आप लोग आइए, और कोचिंग में हम लोग का वैसे भी खुला रहता है, आप आइए और आकर के पढ़ के जाइए अपना। तो ये बच्चे लोग जितने लोग यहाँ पास बैठे हुए हैं ना, है ना, 12th का खास करके, कोई 10th का उर्सुलाइन स्कूल था तो हम कुछ बोल भी नहीं पाते थे, डेली स्कूले बुला देते, तो उसका कोई ऑप्शन नहीं था। तो जितने बच्चे लोग थे उनको बोलते थे कि आइए ताकि हमारे साथ बैठिए, हम भी कुछ बात आपसे कर पाए, है ना। ये बच्चे लोग 6-6 घंटा 5-5 घंटा आकर के, ऐसा होता था कभी कभी कि इधर ही क्लास आते थे, है ना, और डायरेक्टली शाम का क्लास करते के जाते थे। मतलब समझ के चलिएगा, बाकी यहाँ पर कुछ बच्चे लोग क्लास करने के बाद डायरेक्ट शाम में मैं छुट्टी कितने बजे आसपास करता था भाई, हाँ 5-6 बज जाता, उतना बिल्कुल रहेगा भाई, उसका चिंता नहीं। उतने समय तक बैठ करके वो क्लास में ही प्रिपरेशन कर रहे, एक डेरिवेशंस कैसे मेहनत कर, एक को 50-100 बार ये लोग बनाए। जरा ये भी बता दीजिए कि डेरिवेशंस नहीं बना के आते तो बोलते कि डंडा आप लोगों को केवल पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सब पिटाया यहाँ। चलिए तो खुशी और भी कुछ खुशी से पूछना चाहते हैं, क्योंकि इनका थोड़ा सा आवाज भी प्रॉब्लम से मतलब बोल नहीं पाते हैं, है ना। तो हम लोग वैसे भी स्टेज इसलिए बच्चों को प्रोवाइड करते हैं क्योंकि आने वाले भविष्य यही लोग, अभी से अगर इनको कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड करे तो हम लोग के टीचर में वो कमियां रह जाएंगी। जरूरी है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए। आपको, आप सभी को भी कभी ना कभी मौका मिलेगा, बस अच्छे रिजल्ट लेकर के बात समझे। तो कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। रात में हमको जब तक नींद नहीं आता था तब तक पढ़ते थे। कोई लिमिट नहीं है, नींद जब तक नहीं आए, और किसी वही लोग कुंभकर्ण तो बैठे और नींद आ सकते। नींद आता था फिर भी पढ़ते थे। नींद आने के बावजूद पढ़ाई हो रहा है, ठीक है। एक चीज और चीज ध्यान रखिएगा, हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये बायोलॉजी और मैथ्स ही कराते हैं। इनका सच में सम्मान होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए क्योंकि बाकी सब्जेक्ट हम लोगों ने प्रोवाइड नहीं किया, ठीक है। फिर भी इन बच्चों ने अपने दम पर वो सारे सब्जेक्ट का प्रिपरेशन किया।
तो यदि आपको लगता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स और बायोलॉजी कंप्लीट करके आपसे हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट को भी आपको इक्वली इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आप देखोगे किन्हीं का परसेंटेज अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत कम रहा तो साइड सब्जेक्ट में डाउन अच्छा खासा किया, तो बाकी सब्जेक्ट को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देना। हम लोग 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे, 4 सब्जेक्ट पढ़ा रहे जो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी 2 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं, वो भी इंपॉर्टेंट। तो आपको वो सेल्फ स्टडी खुद के दम पर ही उसको करना पड़ेगा, और कुछ तो ऐसा चीज रखिए जिसपे गर्व हो कि हम अपने दम पर नंबर लेके आए हैं, टीचर का सपोर्ट तक नहीं है, कुछ घमंड करने के लिए कुछ होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? चलिए, तो कुछ पूछना चाहते हैं और कुछ नहीं पूछना चाहते हैं? अच्छा, कुछ नहीं पूछना चाहते हैं, हम लोग का कोई सवाल ही नहीं है। इसका मतलब कुछ प्रश्न नहीं है। कुछ सवाल? हाँ बोलिए बिना, क्या क्वेश्चन है? डेरिवेशन वगैरह कैसे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि डेरिवेशन तो बहुत सारा है। अच्छा, आई लोग का 2-3 चैप्टर ही कर लिए डेरिवेशन हुआ अभी तक, जरा बता दीजिएगा इनको कितना डेरिवेशन है? 14 का चैप्टर है, ठीक है, डेरिवेशन में भरा पड़ा है। मतलब लिख लिख के याद करते थे। लिख करके याद करना होगा, और मिनिमम आप समझ के चलो कि आपको जब भी डेरिवेशंस करने को दिया जाता है, आप जब तक हार नहीं मानना तब तक डेरिवेशंस आपसे नहीं हो रहा है, जब तक आपने उसको 50-100 बार ना लिख लिया। अगर आप उसके बाद भी आपसे नहीं हो रहा तब समझिए वो डेरिवेशन आपके लिए बना ही नहीं, यही सोच सकते हैं। लेकिन उतनी बार प्रैक्टिस करने के बाद ही आप गिव अप करें, उसके पहले गिव अप आप करना ही मत। लेकिन डेरिवेशन को ना समझ के याद करने से अच्छा होता है, समझने से आप नहीं भूलिएगा स्टार्टिंग से। हाँ, डायग्राम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डायग्राम समझना। डायग्राम समझ आएगा ना तो खुद से डेरिवेशन आप बना सकते हैं। हाँ, और कुछ पूछना है, बोलना चाहते हैं? शुरू से ही कितना डेरिवेशन याद किए थे? कुछ छोड़ के याद किए थे या सब किए थे? नहीं, आप जितना बताए थे हम ना। जितना बताया था पूरा किए थे। हाँ, आप जितना बताए थे पूरा किए थे। तो समझ के चलिए, हम सब याद करना है, कुछ सब नहीं याद। छोड़ना है, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, सब इम्पोर्टेंट है। मतलब ठीक है? समझ के याद करने से सभी याद हो जाएगा। बहुत मुश्किल नहीं है। देखो, अगर आप आसान पहला है दूसरा चैप्टर अच्छे से कर लोगे ना याद, तो आपको ना तीसरा चौथा में हेल्प मिलने लगेगा, आपको तरीका पता चल जाएगा, लिखने का हैबिट वगैरह हो जाएगा। आप स्टार्ट ही नहीं किए हो ना, इसलिए प्रॉब्लम्स आ रही। आप स्टार्ट तो करो, सब आसान हो जाएगा। और जो मैथ स्टूडेंट है उसके लिए तो और आसान है हाँ, derivation। मैथ्स स्टूडेंट के लिए बेनिफिट हो जाता है फिजिक्स, ठीक है, याद रखिएगा, जितने मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनको बेनिफिट पहुंचने वाला है फिजिक्स से। चलिए, तो और कुछ पूछना नहीं चाहिएगा, अंतिम बार आए हैं कुछ देते, याद रखिएगा। इनको भी जाना है, वहाँ बुलाया गया है, हाँ संग्रहालय मैदान बुलाया गया है, उनका भी सम्मान वगैरह के लिए। तो इस बात को समझिए कि अंतिम बार आए हैं, आप पूछ लीजिए, क्योंकि इसके बाद इनके पास भी टाइम नहीं होगा, ये भी फ्यूचर्स में अपना हम लोग चाहते हैं कि ये भी आगे बढ़े, है ना, तो ज़्यादा डिस्टर्ब करना उचित नहीं होता है। चलिए, तो नहीं पूछना चाहते आप लोग? थैंक यू। ठीक है। चलिए, अब बुलाया जाए आंचल को, जिनका लोहरदगा की तुलना में रैंक 1 रहा है ना, और ये अपने जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका? अच्छा, लातेहार डिस्ट्रिक्ट है, उसमें डिस्ट्रिक्ट में इनका रैंक 3 रहा। बात समझ रहे हैं? क्लैपिंग होना चाहिए इनका। हाँ, लोहरदगा में मैं बता दे रहा हूँ, परसेंटेज 91 पॉइंट समथिंग गया है, इनका परसेंटेज कितना है? 92%। लोहरदगा की तुलना में ये रैंक 1 में है। बात समझ रहे हैं? चलिए, तो इनको भी हम लोग सर्टिफिकेट देते हैं और मेडल देते हैं। वैसे भी हमारी सबसे छोटी छात्रा है। बना हुआ है क्या? आंचल दीदी ना बहुत बोलती है ना, तो इनसे क्या कीजिएगा, हाँ नहीं बोलती मतलब बहुत बोलती है, तो इनसे जितना हो सके उतना प्रश्न पूछिएगा, और ये भी अपने एक्सपीरियंस शेयर आपसे करेंगे ताकि वो आपके जो आने वाला एग्जाम है उसमें आपको सपोर्ट मिले, है ना। ठीक, लीजिए आज आपके लिए ये सारे बच्चे आए हुए हैं, ठीक है। हाँ, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, एकदम कॉन्फिडेंस, आवाज़ झलकना चाहिए, हमारे जैसा आवाज़ होना चाहिए। मेरा नाम आंचल कुमारी है, मेरा स्ट्रीम पीसीएम था, और मेरा स्कूल कहीं दूसरा डिस्ट्रिक्ट में था मेरा स्कूल, तो हम एक भी दिन स्कूल गए नहीं थे, जो था मेरा ट्यूशन से ही था।
और पढ़ाई हम जो सर बोलते थे वही करते थे। नोट्स काफ़ी था और एनसीईआरटी और नोट्स काफ़ी था, उसी के थ्रू हम पढ़े और जो है उसी के थ्रू है बस। ऐसा लगता है कि कोई और भी मतलब नोट्स हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं, जो हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं, कि एक्स्ट्रा मटेरियल बच्चा को ढूंढने का जरूरत है क्या, ऐसा लगता है? नो सर, आप लोग जितना देते हो इनफ है। हाँ, तो देखिएगा, इसलिए भरोसा कर रहे हो तो बढ़िया से करो और मेहनत भी ढंग से, ठीक है? हाँ, तो कुछ पूछना चाहें तो पूछिए। दीदी आपको कैसे लगता है कि किस टाइप का क्वेश्चंस और करें कि आपका हम लोग का मार्क्स आपसे बेटर आ सके? हाँ, चलिए। प्रीवियस ईयर, मतलब जितना प्रीवियस ईयर हो सके ना, सारा प्रीवियस ईयर बना लो। और जितना भी सर टेस्ट में देते हैं जो भी क्वेश्चन, उसको रिपीटली बनाओ, अपने से सीखो और रटने का कोशिश मत करो, समझ समझ के बनाओ। एक क्वेश्चन समझ आएगा ना तो उसके आगे वाला चैप्टर भी फिजिक्स में रिलेटेड ही है। फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो सेकेंड चैप्टर भी थोड़ा रिलेटेड है, थर्ड भी थोड़ा बहुत आ जाएगा। तो शुरू से ही अच्छा से प्रिपरेशन करो, ये नहीं कि लास्ट में जाके, शुरू से ही सारा डेरिवेशन याद रखो। जो भी डेरिवेशन हो रहा है, जो भी ये छोटा मोटा डेफिनेशन जो आ रहा है, गॉस लॉ वगैरह, वो सब सारा याद रखो बस। और प्रैक्टिस करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, बस देख के नहीं, लिख लिख के करो, हो जाएगा। और लास्ट में टेस्ट सीरीज, उसमें अपना 100% देना, और उसमें 100% देने से एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा, बहुत अच्छा। और जो एक्स्ट्रा मेहनत करना है वो MCQ पे करना। MCQ, ये एकदम सही चीज है। MCQ सबको, इतने जितने लोग यहाँ बैठे हुए ना, अगर डेरिवेशन में किनका कोई एरर होने का चांसेस बहुत कम, जो भी हुआ MCQ ऐसा गलती किया है कि आगे 25-30 में 10-12 MCQ तक गलत हो जाए। और हम ये बार बार आप लोगों क्लास में बोलते हैं कि मार्क्स आप ये देखिएगा कि MCQ अगर पूरा 30 में 30 आप बना पा रहे हो तो मार्क्स अच्छा है, क्योंकि MCQ बना रहे मतलब आपको डेरिवेशन समझ में आ चुका है, आप सोच पा रहे हैं, रहेगा। तो MCQ को जितना चाहो, मतलब जितना हो सके पॉसिबल हो उतना मेहनत कीजिए, ठीक है? और केमिस्ट्री वगैरह भी कैसा रहा आपका, मतलब केमिस्ट्री वगैरह का प्रिपरेशन कैसा चला? सर आपका नोट्स, खाली नोट्स, ठीक है। हाँ। हाँ, लेकिन अपनी मेहनत आपने जो किया, कितने घंटे आपने पढ़ा, कैसे पढ़ा, स्ट्रेटजी वगैरह थोड़ा पढ़ा दीजिए, क्योंकि बच्चे लोग को दूसरा चैप्टर पढ़ाते हैं तब तक पहला चैप्टर भुला देते, ये गजनी हो गया है। सर जो आप मतलब सर का जो सीट रहता है ना, जो सर सीट प्रोवाइड करते हैं हर एक चैप्टर का, उसको बनाने से सारा हो जाता है। उसमें मतलब जो चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन आ सकता है सारा सीट में सर दे देते हैं। तो एक्स्ट्रा करना है तो सीट जितना बना सको, सीट में तो 50-60 क्वेश्चन रहता ही है, उतना बना लेंगे तो काफ़ी है। तो आपका टाइम टेबल कैसा रहा? हाँ, टाइम टेबल वगैरह बता दें। सर वैसा कोई टाइम टेबल हम बनाए नहीं थे। किन्हीं का टाइम टेबल, एक कॉमन बात सब में, वैसा कोई किसी ने ना फिक्स नहीं किया कि हम 3 घंटा पढ़ते हैं, 4 घंटा पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब जिसको जितना मिला पढ़ लिया, ऐसा नहीं। और ये भी रिग्रेट नहीं रखना कि आज नहीं पढ़े तो मेरा कुछ छूट गया, भैया नहीं पढ़े तो कल कवर कर लेंगे। ऐसा थोड़ी है कि कुछ आपने फिक्स कर दिया कि यही होना चाहिए। अब मान लो कि आपको लगता है कि आज आपका हेल्थ सही है, क्योंकि एक चीज़ हमेशा हम देखते हैं कि बच्चे लोग को ये लगता है ना कि कल का दिन ना सब बढ़िया चलेगा, सब बढ़िया चलेगा, मतलब कि आज जैसा बीत रहा है, आज आप आएँ, अच्छे से नहाए धोआएँ, खाएँ पिए, आप हेल्दी है, आपको टाइम मिल रहा है, आपके घर में कुछ वैसा दुर्घटना वगैरह नहीं हुआ है, आपको ऐसा लगता है कि हमेशा अनंत काल के लिए ऐसा चीज़ें चले, बट ऐसा नहीं होने वाला। आप पूरा का पूरा प्लान तैयार किए हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ऐसा ना हो हम चाहते हैं। लेकिन अगर मान लो एग्जाम से पहले अगर 15 दिन आपका तबियत खराब हो जाए तो आप किस चीज़ का वेट करेंगे कि भाई सब चीज़ सही चले? आप थोड़ी भगवान है कि आपको पता है क्या होने वाला है। इसलिए शुरू दिन से मेहनत करो और हर चीज़ इतने ढंग से करो कि आपको एहसास नहीं होना चाहिए कि अंत में भी कुछ बचा हुआ, अंत में सिर्फ रिवीजन आपका होना चाहिए। इतना ही कि कवर हो चुका है सर, आप लीजिए नाम से टेस्ट, बात समझ रहे हैं? और बढ़िया से कीजिएगा तो हम लोग अच्छे नंबर्स के साथ हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग का हर साल रिजल्ट बढ़िया रहा, तो अगले साल आएगा इससे भी बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो देख लो यहाँ पास रिकॉर्ड यहाँ दिख रहा, पार होना चाहिए। हाँ नहीं, अच्छा दिखा देते हैं भाई, ऐसे कैसे नहीं दिखेगा, दिखा? हाँ, ये रिकॉर्ड पार होना चाहिए, इससे कम नहीं सोचना है किसी। तो हर साल हम लोग का रिकॉर्ड वैसे भी बनता ही गया, तो आप लोग हर साल रिकॉर्ड तोड़ते ही आ रहे हैं, तो अगले साल भी आपका ये रिकॉर्ड ब्रेक होना चाहिए। नहीं तो आप लोग कैसे फिर समाचार नहीं बोला। चलिए, तो और कुछ पूछना चाहते हैं? कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा पूछिए। मतलब जो चैप्टर में ज़रूरत होता था उसके लिए हम RS अग्रवाल का यूज़ करते थे, जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। हाँ, जिसमें प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए, क्वेश्चन ज़्यादा लगाने की जरूरत। हाँ, बनाए थे। मतलब
बस 200 ही थोड़ी बनाए थे, वो 200 फर्स्ट दिन हम लोग बनाए थे, उसके आगे भी सारा बनाए थे। ठीक है, थैंक यू। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग के जो टॉपर रहे हैं ना, वो है हमारे आकृति। ठीक है, इनका जो परसेंटेज रहा वो 10th में कितना परसेंट रहा इनका? 92.20% रहा। इनका स्कूल हुआ उर्सुलाइन स्कूल। चलिए क्लैपिंग कीजिए इनको। तो अमित आ जाइए अपनी। अमित सर से रिक्वेस्ट है कि वो आ करके, क्योंकि उन्हीं के स्टूडेंट ज़्यादा रहे, हम तो क्लास लिए नहीं, है ना, तो अमित सर ही आए, उनको सम्मानित करें। लीजिए, आप भी कुछ शेयर कर दीजिए। अच्छा, आप कुछ नहीं बोलना चाहेंगे? हाँ देखिए, ये हैं 10th के हमारे छात्र रहे हैं और मेहनत ये लोग हमारा बहुत ज़्यादा करते हैं। वैसे भी हम मानते हैं कि उर्सुलाइन के जितने बच्चे रहते हैं ना, एकदम उन लोग में ना जिद्दीपन रहता है। नहीं भी आता ना तो मैं बताता हूँ आपको, एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपको। जब मैं 10th में था, उर्सुलाइन के बैच में पढ़ता था, होता क्या था ना, उसमें पहले क्या होता है कि लोग डायग्राम बना लेते हैं, फिर बोलते हैं अच्छा ये है तो इसके अनुसार डेरिवेशंस होता है या चीज़ें होता है। इन लोगों में इतना ज़्यादा जुनूनियत है, मतलब जिद्दीपन है कि समझो पहले लिख लिए फिर डायग्राम बन रहा है। मैं ये बात सोच रहा हूँ, भैया हम छाप तो रहे हैं जिसका, ठीक है, डायग्रामा कहाँ है उसका? ऐसा सिचुएशन। तो समझिए उर्सुलाइन के जितने बच्चे रहते हैं, एक खास बात है उर्सुलाइन में कि बच्चों को डिसिप्लिन में अच्छे से रखता है उर्सुलाइन। उसकी तारीफ तो पक्का होनी चाहिए, है ना। उर्सुलाइन मतलब डिसिप्लिन। दूसरा चीज़ उर्सुलाइन का खास बात यह है कि उर्सुलाइन के जितने बच्चे रहते हैं उनमें डेडिकेशन ठीक ठाक होता है। मतलब अगर वो किसी चीज़ को चाह लेना, है ना। बाकी स्कूल के भी बच्चे हुए जो हमने देखा, जितना मेरे को एक्सपीरियंस हुआ, जितने हम लोग जितने बच्चों से मिल पाए, उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ कि उर्सुलाइन के बच्चे में सच में रहता है। मतलब उन लोग को ना पहले से ही बोलते हैं ना कि लोहा की तरह तपा करके रेडी करके भेजा जाता है, तो हम लोग को उन लोग को ना तैयार करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, क्योंकि उन लोग में है काबिलियत है। तो आप लोग को ऐसा ना लगे कि भैया दूसरा स्कूल का तारीफ नहीं करें, क्योंकि हम दूसरा स्कूल से मिले नहीं हैं ज़्यादा, तो हम बोल नहीं पाए, है ना। तो इनका नाम आकृति हुआ और आकृति हमारी 10th की छात्रा रही। इनका उर्सुलाइन स्कूल से मतलब रहा, पूरा का पूरा 10th क्लास रहा। पूरा प्रिपरेशंस हम लोग के इंस्टीट्यूट से चुकी होने के बाद इन्होंने भी पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज जो है वो अटेंड किया और बाकी मेहनत आपको नज़र ही आ रहा होगा। तो आप लोग से भी उम्मीद है कि ऐसा मेहनत करना कि हमको नाम याद हो जाए, क्योंकि हमको सबका नाम याद नहीं होता है, नाम सिर्फ हमको गिने चुने लोगों का याद होता है। तो इतना याद हो जाए कि हम जितने बैच में जाएं आपका नाम एटलीस्ट मेरे दिमाग पे होनी चाहिए। बात समझ में आ रही?